नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो याणम् नमो छायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम्। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय जय जय। जय बोले 1008 इस युग के आदि पुरुष श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले वर्तमान शासक नायक श्री वर्धमान जिनेन्द्र भगवान की जय 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 जय। मुनि श्री मानतुंगाचार्य की जय 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 जय। तो आइए आज हम कुछ विशेष सीखते हैं। आज का सेशन में हम प्रयत्न करेंगे कि अपनी अंतरात्मा से, अपनी आत्मा से और अपने चित्त से उसकी तरफ अपना ध्यान लेके जाए और हम अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में जो हमारा ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे जन्मे हैं, और जन्म लेने के बाद में हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम कौन से कर्मों को काटने के लिए आए थे और हम किस तरह के कार्य को करने के लिए यहाँ पे आए थे। ये सारे लक्ष्य हम जो कि भूल जाते हैं, उन सब की तरफ एक बार फिर से प्रयत्न करेंगे कि हम अपने आप को, अपनी आत्मा को मोड़ें, है ना। तो हमने इतने दिनों से हमारे साथ में मनीषा दीदी है, ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी हैं, आशा आंटी हैं, सुभाष भाई हैं, राजा माँ हैं, ऐसे बहुत सारे हीलर्स हैं आपके साथ में जुड़े, जिन्होंने बहुत सारी चीजें आप लोग को बताई हैं। जैसे कि स्वर विज्ञान के बारे में बताया है। स्वर विज्ञान जो कि एक बहुत ही अद्भुत विषय है, जिससे कि हम बहुत सारी फिजिकल और इस सांसारिक चीजें को तो प्राप्त कर ही सकते हैं, पर जो इसका मेन ध्येय, जिसके कारण परमात्मा ने और जिसके कारण आचार्यों ने हमें इस स्वर विज्ञान के कार्य से सचेत कराया था, जो कि हमारी आत्मा का उद्धार है ना। उस ऐसे स्वर विज्ञान के बारे में आप लोगों ने सीखा है, मुद्रा विज्ञान के बारे में सीखा है, तो कभी वास्तु के भी कुछ टिप्स जरूर लिए होंगे आपने, है ना। और स्विच वर्ड्स के बारे में आप काफी सीखते रहते हैं। आज हम लोग स्विच वर्ड्स का असली मायने जानेंगे यहाँ पर, है ना। तो ऐसे बहुत सारी अद्भुत चीजें, अद्भुत विद्याएं हम डेली सीखते रहते हैं। जयपुर टीम का पूरा प्रयत्न रहता है कि आप सबको नई नई चीजें देते रहे। तो अब इन सब को हमें कैसे यूज करना है ना, ये सारी विद्याओं को हमें कैसे यूज करना है अपने ध्येय को पाने के लिए, हम अपना ध्यान वहां पर लेकर जाएंगे, है ना। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जस्ट सेकेंड। ओके। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक ये है कि हम कैसे अपने अंतर्मन की शक्तियों को प्राप्त करें, है ना। अंतर्मन की शक्तियां मतलब हमारी आत्मा और हमारे मन की शक्तियां, हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल को जो कनेक्ट करके जो शक्तियां बनती हैं, उनको हम कैसे प्राप्त करें और उनको, उनके माध्यम से हम कैसे अपना उद्धार करें, अपने कार्य की कैसे सिद्धि करें। तो ये हमारा एक आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक रहेगा। पहले हम इस टॉपिक को समझने के लिए ये समझना हमारा बहुत जरूरी है कि कैसे हमारे शरीर में प्राणों का संचार होता है ना। हमारी मनीषा दीदी यहाँ पे कई बार आपको बता चुकी होंगी कि स्वर विज्ञान कैसे कार्य करता है ना। वैसे तो हमारे पूरे शरीर में कितनी 72,000 नाड़ियां रन करती हैं, जो कि ये नसें नहीं है, ये नाड़ियां जो है ना, इनको आप कभी भी नस जो दिखती है आपको, नस से, वेन से इंटरप्रेट मत करिएगा। ये नाड़ियां जो होती हैं, ये प्योर एनर्जी का फॉर्म होती है ना, एनर्जी का फॉर्म होती है। जैसे वायर होता है ना, वायर है ना, वायर के अंदर जो वायर होता है, वायर के ऊपर प्लास्टिक का कोट होता है और उसके अंदर
कुछ मेटल के वायर्स होते हैं, राइट। पर वो काम क्या करती है उसके अंदर, वो वायर काम कैसे करता है, एनर्जी के ट्रांसपोर्ट से काम करता है, राइट। वो मेटल या उस पे ऊपर लगा हुआ प्लास्टिक का कोट काम नहीं करता, वो वायर तभी काम करेगा जब उसको एनर्जी मिलेगी, उसको प्राण मिलेंगे, है ना। ऐसे ही हमारा ये शरीर है, हमारी ये आत्मा है ना। हमारा शरीर तभी कार्य करेगा जब हम इसको प्राण देंगे, है ना। प्राण इसके अंदर होंगे, हमारी आत्मा इसके अंदर स्थित होगी, तभी हमारा शरीर काम करेगा, है ना। तो कैसे प्राणों का संचार जो मेजर 3 नाड़ियों के द्वारा हमारे शरीर में बैलेंस होता है, और 7 चक्रास के माध्यम से कैसे हमारे इमोशंस फ्लो होते हैं, और कैसे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है ना। हमारी एक जो पर्सनालिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, वो कैसे डेवलप होता है, इस बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं, है ना। तो देखिए, स्वर विज्ञान में आप लोग को बताया गया है कि आपका जो शरीर है वो मेजर आपकी श्वासों के माध्यम से, है ना। श्वासों के बिना देखिए आपके शरीर, हमारा जो शरीर है वो सप्त धातुओं से बना है, पंच तत्वों से की जरूरत है इसको, है ना। ये सब चीजों की तो जरूरत है, पर साथ ही साथ में जो हमारी श्वास है, हमारी सांसें हैं, उसकी जो जरूरत है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके बिना हम 1 मिनट भी नहीं जीवित रह सकते। हमारे शरीर अवचेतन हो जाएगा, हमारा शरीर अचेतन हो जाएगा, है ना। तो ये जो श्वास है, जो हमारे पूरे शरीर में प्राणों का संचार करता है, वो 3 नाड़ियों के माध्यम से करता है। कौन कौन सी है आप सबको पता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, है ना। तो पहले जो हमारा जो लेफ्ट स्वर है वो कौन सा है, वो है चंद्र स्वर, है ना। और जो राइट स्वर है वो कौन सा है, सूर्य स्वर, ठीक है। तो इसको जो कि साइंस में पैरालिम्पिक सिस्टम बोला गया है, इसमें आपको दोनों तरफ का स्वर से क्या बैलेंस और डिसबैलेंस इमोशनल होंगे, इसके बारे में मैं समझाने का आपका प्रयत्न करूंगी। देखिए, ये जो तीनों यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बीचों बीच वाली लाइन है ना, बीचों बीच वाली लाइन है, वो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। और ये जो लेफ्ट इधर इस साइड में थोड़ी सी ये अग्नि से ज्वल रही है, ये हो गया हमारा चंद्र स्वर, और इधर का स्वर हो गया सूर्य स्वर, ठीक है। तो चंद्र क्या करता है, चंद्रमा क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है ना। चंद्रमा सबसे ज्यादा क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। और चंद्रमा कब आता है, रात में आता है, जब हमें शांति मिलती है, विश्राम मिलता है ना। रात में क्या करते हैं हम लोग, यही सब कार्य करते हैं ना, विश्राम के कार्य करते हैं और शांति के कार्य करते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो हमारी चंद्र नाड़ी के एक्टिव होने से होती हैं। एक जॉय, जो अंदर इनर हमारा हैप्पीनेस है, एक जो जिसको हम आनंद की अनुभूति बोलते हैं, वो प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा, इसी तरफ जो हमारा सूर्य स्वर है, जब सूर्य स्वर चलता है तो हमारे अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि हमें खूब सारा कार्य करना है, हमें अपने कार्य याद आते हैं, हमें लगता है कि ये कर दे वो कर दे, और हमें जीवन में क्या क्या पाना है इनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा सूर्य स्वर करता है, हमारे जीवन में, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एक डायनेमिज्म लेके आता है, एक्टिवनेस लेके आता है ना। तो ये हमारा सूर्य स्वर करता है। अच्छा, ये तो हो गया बैलेंस स्थिति में, कि अगर चंद्र स्वर चलेगा बैलेंस में तो आनंद की प्राप्ति होगी, और अगर सूर्य स्वर चलेगा बैलेंस में तो क्या प्राप्त होगा आपको, एक एक्टिव रहेगा, आपका शरीर बहुत एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा आपका शरीर, है ना। तो ये हो गया दोनों का बैलेंस स्टेट। पर अगर नॉर्मली ये होता नहीं है ना, नॉर्मली हमारे शरीर में ये नहीं होता है कि दोनों हमारे स्वर बैलेंस होकर रहे। जिनका नाड़ी शोधन हुआ होता है, नाड़ी शोधन भी एक तरीका है अपने स्वर को बैलेंस करने का, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि आचार्यों को और ज्ञानी लोगों को पता होंगे। तो जो अलग अलग तरीके यूज करते हैं लोग अपने शरीर को, अपने स्वरों को बैलेंस करने के लिए। तो इसमें बेसिकली हमारा जो स्टेट होता है, या तो फिर हमारा मोस्टली चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव होता है, या तो सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव होता है ना। तो अगर चंद्र स्वर एक्टिव होता है तो क्या होता है, हम अब देखिए
रात में हमें विश्राम करना तो जरूरी है, पर अगर ज्यादा टाइम चंद्र ही चंद्र चलेगा, अगर ज्यादा हम विश्राम ही विश्राम करेंगे, शांति ही शांति रखेंगे, हमारे शरीर में एक्टिवनेस नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, तो क्या क्या ये जीवन काम करेगा? है ना, नहीं करेगा। बिल्कुल सही। देखो संगल आंटी ने ऐसे सर हिलाया, तो इसका मतलब नहीं करेगा, है ना। तो एक, हाँ, धीरे धीरे क्या होगा, हमारा शरीर लेथार्जिक होने लगेगा, मतलब एक सुस्ती आने लगेगी हमारे शरीर में कि भाई ठीक है अब चलता है टाइप। वो एक एटीट्यूड होता है ना लोगों का, ठीक है चलता है, कर लेंगे, वो लेट लतीफाना एंड ऑल दैट, उस टाइप का एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, है ना। और दूसरी तरफ अगर सूर्य स्वर ओवर एक्टिव हो गया तो क्या होगा, है ना। और हाँ, एक चीज ध्यान देने योग्य है, मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर लेथार्जी होगा तो हम पास्ट में ज्यादा ड्वेल करेंगे, क्योंकि हम आगे का सोच ही नहीं पाएंगे। हम तो बोलेंगे ठीक है शांति रखो, जो हो गया तो हो गया, अपन पास्ट में ही ड्वेल करते रह जाएंगे, है ना, वहीं पे रह जाएंगे। और यहाँ इसकी इसकी जगह अगर हमारा सूर्य स्वर एक्टिव हो गया तो क्या होगा, सूर्य स्वर के एक्टिव होने से हमारे, मतलब ओवर एक्टिव होने से, यहाँ एक्टिव में तो क्या था कि ठीक है चलो हम थोड़ा सा एक्टिव है, पर ओवर एक्टिव होने से क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा, है ना। अगर हम सोचिए रात में विश्राम ना करें, सिर्फ 2 घंटे की नींद ले, 3 घंटे की नींद ले, तो क्या होता है, किस तरह की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, है ना। ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आजकल डेवलप हो रही हैं। तो वो स्ट्रेस की सिचुएशन आ जाएगी, जिसके कारण हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। प्लीज जिस जो भी डूडल कर रहा है तो वो अपना थोड़ा कर्सर का ध्यान रखे, इंटेंशनली कोई नहीं कर रहा होगा, पर थोड़ा सा ध्यान रखें किसी के कर्सर से डूडल हो रहा है जिसमें ये स्क्रीन पे आ रहा है ना। तो जब हमारा राइट चैनल एक्टिव होगा तो हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर विद्या अग्रवाल जी के नाम से डूडल हो रहा है, प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखें अपने कर्सर का जी। तो जब हमारा राइट चैनल ज्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाएगा तो हम फ्यूचर 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 फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट में भी नहीं रहेंगे, पास्ट में भी नहीं रहेंगे, बस हम सोचते जाएंगे कि प्लानिंग करते जाएंगे, प्लानिंग करते जाएंगे। एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर भी मतलब नहीं रखेंगे। हमारा ध्येय रहेगा कि ठीक है प्लानिंग करते रहो, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, है ना, ये सारी प्रॉब्लम वहां से डेवलप हो जाएंगी। तो अब क्या करें भाई हम, है ना, ये तो है जो जो है सो है ना। तो अपन तो क्या कर, मतलब देखो वहां जाके अपन कहीं बाहर जाके, या फिर अपन इतना टाइम नहीं लगा पाएंगे कि हाँ चले जाए माउंटेन्स में और कहीं शांत जगह पे जाके अपना मेडिटेशन करें और ये सब दुनियादारी छोड़ दें, है ना, ये सब तो अपने से हो नहीं पाएगा। तो अपने को तो क्या करना है, ये जीवन का भी यापन करना है, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करनी है, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, और अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है, अपने मन का भी ध्यान रखना है ना। तो हमारे बॉडी एंड सोल को बैलेंस रखना है बेसिकली। तो क्या करेंगे हम, सी ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं हमने अभी बताया सीखी है, ये तीनों ये जो स्टेट है, या तो ओवर थिंकिंग वाली स्टेट, या तो ओवर सूदिंग वाली स्टेट, ये हम बिल्कुल शांत है, या तो फिर या तो बहुत एग्रेसिव है, ये दोनों स्टेट मिलके ये क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि एनर्जी है ना, है ना, जो प्राण है, जो सांस है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करती है, राइट। जो एनर्जी हमारे शरीर में यूज हुई तो हुई, और जो एनर्जी लेफ्ट वाली या राइट वाली, जो या दोनों की बैलेंस जो भी है, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करती है बेसिकली, है ना, उसको उत्पन्न करती है ना। तो वो एनर्जी क्या करती है, अब वो एनर्जी क्या करेगी हमारे शरीर में, एनर्जी हमारे शरीर में मन के माध्यम से, और हमारे एक्शन के माध्यम से, हमारे कार्यों के माध्यम से, हमारे इमोशन के माध्यम से बाहर निकलेगी, है ना। तो ये जो एनर्जी बनती है, ये इमोशन से शुरू होती है। जैसे चंद्र स्वर में क्या होते हैं, हमारे इमोशंस शांत होते हैं, है ना, बहुत ही सूदिंग रहते हैं। और हमारे सूर्य स्वर में कैसे इमोशंस होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, बहुत फटाफट काम करते हैं, तो इस तरह के इमोशंस होते हैं। तो ये सब कुछ जो है, ये हमारे इमोशंस होते हैं। और इमोशंस जब एक बार उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है, एक्शन आता है, कि हमने चिल्ला दिया, गुस्सा आया तो क्या किया, चिल्ला दिया किसी के ऊपर, किसी को पीट दिया, बच्चे को ले लिया, है ना। तो इस तरह के एक्शंस आते हैं एनर्जी से, है ना। अब आगे सीखेंगे हम कि जो हमारा शरीर है वो कैसे बना हुआ है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये कहाँ से आया और कैसे हमारे शरीर को इफेक्ट कर रहा है।
तो मैं वहां से जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा, है ना। वो एनर्जी आई, और एनर्जी हमको क्यों इफेक्ट करती है, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस चीज पे कि देखिए हमारे शरीर में, ये सबको पता होगा, ये तो इतने सेशंस हो गए, ये हर किसी को पता होगा कि जल तत्व 72% है, पृथ्वी तत्व 12% है, अग्नि तत्व 4% है, वायु तत्व 6% है, और आकाश तत्व भी 6% है ना। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, जल। जल क्या जल किस चीज का कारक होता है, चंद्रमा का कारक होता है, और चंद्रमा किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे मन को रिफ्लेक्ट करता है ना। तो हमारा जो मन है वहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी का इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जल है ना। सबसे ज्यादा हमारे शरीर में जल है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है जो हमारे शरीर में एनर्जी से, वो है हमारा मन, हमारा ब्रेन, हमारा मन। और उसके बाद में जब जैसा जैसा मन कारक होता है, वैसे वैसे हमारी सेकंड जो हमारा सेकंड मोस्ट है वो पृथ्वी, उसमें स्थिरता आती है, फिर अग्नि और वायु और आकाश, है ना। तो यहाँ हमने ये जरूर समझ लिया कि कैसे हमारे ब्रेन से थॉट्स डेवलप होते हैं एनर्जी के फॉर्म में, और वो कैसे हमारे मन को इफेक्ट करते हैं। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा ना। आप प्लीज यस या नो बोलिए चैट पे, ताकि मुझे भी समझ में, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। प्रवचन तो नहीं दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, सबको आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारी चीजें इसमें सीखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, है ना। तो अब देखिए, ये जैसे एक आइसबर्ग होता है ना, ये जो आइस का ग्लेशियर जिसको बोलते, जो एक आइस का टुकड़ा है ना। जब हम आइस का टुकड़ा जो कि नीचे ज्यादा है और ऊपर कम है, तो इसी तरह से हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है, चेतन और अवचेतन मन, ठीक है। तो हमारा अवचेतन मन कितना कहाँ होता है, हमारा 90% मोस्टली अवचेतन मन होता है हमारे। किसी को पता है, कोई डालेगा चैट में, हमारे दिन माइंड में एक दिन में कितने विचार आते हैं, कोई डालेगा। यस यस, ओके ग्रेट, सबको समझ में आ रहा है, आई एम हैप्पी। ओके, हमारे मन में एक ऑन एन एवरेज कितने विचार, 70,000। बहुत बढ़िया मनीषा दीदी को तो सब, वेरी नाइस मनीषा दीदी। कम से कम 70,000 विचार हमारे ब्रेन में एक दिन में आते हैं, है ना। और उन सबको क्या हम एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। उन सबको क्या हम एग्जीक्यूट करते हैं, उन सबके पे एक्शन लेने लगते हैं। चलो मेरा मन किया कि नहीं, अभी किचन में काम पड़ा हुआ है, तो ठीक है वो किचन का काम करने लगे। फिर दिमाग में आया कि नहीं, अच्छा मुझे वो धोबी को कपड़े भी देने, तो मैं धोबी को कपड़े देने चली गई। फिर अपने को याद आया कि नहीं, अभी वो बाइक को कोई कॉल करना है, तो मैं बाइक को कॉल करने बैठ गई। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। एक साथ सारे काम नहीं कर सकते, तो वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ डंप होते चले जाते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डंप होते चले जाते हैं। और जो हमारा प्रेजेंट है, हम वहीं रह जाते हैं। तो हमारा जो चेतन है वो प्रेजेंट में रह जाता है, और जो हमारा सबकॉन्शियस है पास्ट और फ्यूचर में रह जाता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही ना सबको, ठीक है। तो हमारा जो विल पावर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब जो शॉर्ट टर्म मतलब अब जैसे पुरानी यादें हैं, वो सब पास्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा, अवचेतन मन में। ये सब थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि आगे आपको समझना और इसको कैसे मैनिपुलेट करके हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, ये समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं ये सब थोड़ा बेसिक समझा रही हूँ, है ना। कभी भी किसी भी चीज को सीखिए तो बेसिक जरूर समझिए। बेसिक समझने से आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जिससे उसको कैसे यूज करना है ये समझ में आएगा। तो ये हमारी जो इसमें विल पावर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब तुरंत रैंडम उस टाइम पे क्या करना है, अभी तो करो जो करना है ना, बाद की बाद में देखा जाएगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग। वो सब चीजें आती है हमारे चेतन मन में। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन में क्या क्या आता है, जो हमारे बिलीव्स है ना। कभी किसी ने हमारे बचपन में भी कुछ अगर कह दिया होगा तो हमको याद है ना। गंगा जल में कॉइन फेंकना था, ये याद है। तो क्यों फेंकना है ये कभी ना किसी ने बताया, ना हमने इस पे विचार किया, बस वो फेंकना था। क्योंकि पहले सिक्के कॉपर के हुआ करते थे, तो वाटर को प्योरीफाई करते थे, है ना। उसके पीछे का लॉजिक हमने समझने की कोशिश नहीं की, पर ये बिलीफ है कि गंगा जल, अच्छा ठीक है गंगा आएगी तो हमें कॉइन तो फेंकना ही है उसमें, अब भले ही वो लोहे का सिक्का होता हो, कोई बात नहीं, फेंकना है तो फेंकना है ना। तो ये हमारा बिलीफ है, राइट।
इमोशंस, जो हमारे इमोशंस होते हैं, लॉन्ग टर्म इमोशंस, भाई किसी के प्रति हम अपने एक विचार डेवलप कर लेते कि ये ऐसा है, वो ऐसा है ना। और जो हमारी हैबिट्स फॉर्म होती हैं कि हम बोलते हैं ना कि बचपन से हम तो ऐसे करते आए, हम तो ऐसे करेंगे, हमारे यहाँ तो ऐसे होते आया है कि हम तो ऐसे करेंगे। तो ये क्या है, ये पास्ट और फ्यूचर का हमने पहले से ही एक फॉर्म बना लिया है, ठीक है। तो इस तरह की जो मतलब स्टेबल चीजें हैं वो हमारे अवचेतन मन के माध्यम से होती हैं। अब हम समझेंगे जोसेफ मर्फी जी क्या कहते हैं। जोसेफ मर्फी की एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप लोग को मिले अगर तो जरूर पढ़िएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये बुक। ये बुक बहुत ही शानदार है, जिसमें इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है जोसेफ मर्फी ने कि कैसे सबकॉन्शियस, हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, उसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट से बताया है ना। जो कि हमारे जैन धर्म में, हमारे शास्त्रों में इन सब चीजों को पहले एक्सप्लेनेशन है, जिसको आज हम रिलेट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि एवरी थॉट इज अ कॉज एंड एवरी कंडीशन इज एन इफेक्ट, ठीक है। जो हर एक हमारे मन में विचार आता है वो किसी ना किसी एक्शन का कारण होता है, और फिर उससे उसके इफेक्ट्स, जो हम एक्शन लेते हैं उससे उसके इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और जो हमारे थॉट्स हैं उस पे अगर हम सोच पाए, विचार कर पाए, तो हम अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको 100% बता रही हूँ, इसकी मैं 100% गारंटी लेती हूँ। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो तो आप 100% अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। आप आज मैं अभी आप लोग को रास्ता बताऊंगी इसका कि कैसे करना है, कैसे प्रोग्रामिंग करनी है। उससे ना आप एक छोटी सी चीज लेके आप स्टार्ट करिएगा, फिर हम अगले बुधवार जब मिलेंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ उसका, ठीक है। तो अभी पहले आप ये समझिए कि कैसे करना है। इसका एक ही रास्ता है जिससे दूसरा व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है, वो है आपके अपने विचार। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, आपको कोई इस दुनिया में कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और हमारा जैन धर्म क्या कहता है, हमारा जैन धर्म क्या कहता है, यही कहता है कि भैया तुम्हारे कर्म, तुम मालिक, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। तो यही चीजों को मॉडर्न साइंस अब आज लेके आ रही है, और तब हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अब अगर हम अपने शास्त्रों पे थोड़ा सा गहन अध्ययन करें तो ये सब कुछ रहस्य वहां पर छिपा हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि हमारा जो अवचेतन मन है, चेतन मन तो समझ गए ना, जो प्रेजेंट है उसमें रहना, ठीक है। अवचेतन मन क्या करता है? अवचेतन मन क्या करता है, आपके सभी सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। जो अवचेतन मन है, हमको लगता है कि हम अभी जो कार्य करेंगे, अभी जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, हमारे चेतन मन से कर रहे हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं, उसी से हमारी पूरी जिंदगी चलेगी। पर नहीं, आप इस चीज को समझिए। मैं अभी आगे आप लोग को तरीका बताऊंगी कि कैसे आपका अवचेतन मन आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। तो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा, आपकी पूरी जिंदगी आपका अवचेतन मन कंट्रोल करता है ना। तो क्या जो हम अपने ब्रेन का 5% 6% पार्ट यूज कर रहे हैं, पर कंट्रोल क्या कर रहा है हमको, वो 96% 95% ब्रेन का जो पार्ट है वो हमें कंट्रोल कर रहा है ना। और ये एक कंप्यूटर प्रोसेसर से भी ज्यादा तेज काम करता है, क्योंकि हमने यहाँ सोचा नहीं विचारों, और उसने पूरी प्लानिंग कर ली। हम यहाँ एक सोचे नहीं कि नहीं यार ये तो बहुत बेकार है, इससे नहीं बात करनी है, तो वो उसने पूरी प्लानिंग कर ली आगे कि नहीं ठीक है, इसको यहाँ अवॉइड करेंगे, इसको वहां अवॉइड करेंगे, इसको इसके साथ ऐसे, इसके साथ ऐसे, वो पूरी प्लानिंग कर ली। कोई मिलेगा तो बोल देंगे नहीं इससे दूर रहना, मतलब ये सब पूरी प्लानिंग पहले से ही हो जाती। तो ये एक आप छोटा सा क्लू भी दोगे उसको और वो पूरी प्लानिंग अपने आप करके बैठ जाता है, ठीक है। अगर आप अपने प्रेजेंट पर ध्यान देंगे तो वो उस पर काम करेगा। अगर आप फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचेंगे तो वो फ्यूचर और पास्ट के बारे में कार्य करना शुरू कर देगा। हम ये अवचेतन मन के द्वारा क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, पैसे, रिश्ते, खुशियां, ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ना शब्द को नहीं समझता है ना। अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे उसको कि तुम्हें ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो वो नहीं समझेगा। अवचेतन मन को हम कैसे प्रोग्राम करेंगे, कैसे उसको समझाएंगे, वो ये नहीं समझेगा कि भाई ये कि कैसे हम
कि भाई ये चीज नहीं करो, वो चीज मत करो, ऐसे अगर हम बताने की कोशिश करेंगे नेगेटिविटी में, तो वो नहीं समझेगा इस चीज को। ठीक है, इसका रिमोट कंट्रोल पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। ये हकीकत और कल्पना में फर्क महसूस नहीं करता है ना। अगर हम कोई चीज इमेजिनेशन में भी सोच रहे हैं कि हम वहां जाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कहीं कुछ हो ना जाए। देखिए, दो तरह के थॉट्स आते हैं। अगर हमें कहीं जाना है, ठीक है, मान लीजिए हमें, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, या फिर हमारा कोई कार्य होने वाला है या हमें कहीं जाना है, तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो या तो आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचो, अच्छे अच्छे विचार आए कि ठीक है चलो मेरे फ्रेंड्स आएंगे, मजे करेंगे, पार्टी करेंगे, अपन तो खूब हंसी मजाक करेंगे। और दूसरा ये कि डर की भावना रहती है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए मेरे से, लाओ मैं ये बना दूं, वो बना दूं, 10 तरह की चीजें, है ना। तो फ्रेंड्स हो या रिश्तेदार हो, एक ये भावना हमारे अंदर रह सकती है, या तो फिर अच्छी की या खराब की। तो हमारी जैसी भावना हमारे अंदर रहेगी, वो वैसे ही प्लान करके आपको दे देगा, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, कैसे काम करें। हमने अवचेतन मन को समझ लिया। यहाँ हमने समझा कि हमारा अवचेतन मन कैसे क्या होता है और वो हमारे को कैसे इफेक्ट करता है। अब हम इस पर कैसे काम करें। हमको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में सोचना है और विचार करना है जिनको हम चाहते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ये ना शब्द को नहीं समझता है। ना शब्द इसकी डिक्शनरी में नहीं होता है। ठीक है, तो हम कैसे इसको प्राप्त इसके बारे में अवचेतन मन पे काम कर सकते हैं कि हमको अपना फोकस सही रखना है ना। बच्चों को हम क्या बोलते हैं, बच्चे हमारे पास आके कंप्लेन करते हैं कि मम्मी उसने ऐसा कर दिया था इसलिए हो गया, ये चीज बीच में पड़ी थी इस वजह से ऐसा हो गया, है ना। हम भी तो वही करते हैं। हम नहीं करते क्या ये, कि नहीं यार ये ऐसी कंडीशन आ गई थी इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया। हम भी तो वही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो हमें बहानों पे ना जाना, एक्सक्यूजेस पे ना जाकर हमें किस चीज पर ध्यान देना है, जो चीज हमें चाहिए। बच्चों को क्या कहते हैं, फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं ना। तो हमें भी यही करना है, हमें भी उन चीजों पर ही ध्यान देना है जिनका हम पाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये बहुत ही मतलब एक सीक्रेट है, बहुत ही हिडन कॉन्सेप्ट है, जो कि जिसको बहुत अलग अलग तरह से समझाया जाता है। इसकी बहुत ही मतलब ये जो माइंड है ना, उसको हम कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कितने कितने महंगे कोर्सेज आज की दुनिया में हो गए हैं, है ना। जिसको माइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं, ब्रेन प्रोग्रामिंग कहते हैं, हिप्नोथेरेपी इसी से रिलेटेड है ना। तो ये इतने सारी चीजें, इसी तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आज डेवलप हो गई हैं, पर ये कोई नहीं बताता है कि भैया अपने आप कैसे करो। आज मैं आप लोग को ये सीक्रेट बताने जा रही हूँ कि आप अपने आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं। खुद से सेल्फ प्रोग्रामिंग करिए, और कोई आपके लिए कुछ बेटर नहीं कर सकता। आप अपनी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ना। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप खुद हैं अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए, उसके अच्छे के लिए, उसके बुरे के लिए। तो कैसे करना है हमें, ये एक सीक्रेट है कि हमारा जो सब मन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, हमारा अंतर मन है, अंतरात्मा है, वो कब सबसे ज्यादा एक्टिव होती है कि और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई होती है, सबसे ज्यादा पोषित कब होती है ना। रात में 9 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। ठीक है, उस समय हमारी बॉडी, ये चीज तो आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी कि इस समय क्यों एक्टिव होती है हमारी बॉडी सबसे ज्यादा, हमारा अवचेतन मन इस समय क्यों सबसे ज्यादा एक्टिव होता है ना। क्योंकि एक हीलिंग प्रोसेस चल रही होती है हमारी। रात में क्या होता है, रात में हीलिंग प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है। ब्रह्मांड से ही तो वो सारी शक्तियां मिलती हैं हमें। वो पंच तत्वों का जो बैलेंस हो रहा होता है, वो सारी कुछ ब्रह्मांड से ही तो आता है ना। ठीक है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इतनी पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में रहती है। उस टाइम पे हमारा शरीर, हमारी आत्मा जल्दी कनेक्ट हो पाती है ब्रह्मांड से, क्योंकि यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमारा शरीर ब्रह्मांड का ही एक रूप है। तो हम अपने शरीर में अपने मन को तब सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं जब हम ब्रह्मांड से अपने आप को ज्यादा कनेक्टेड महसूस करें, जब हम ब्रह्मांड से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है ना। तो अब क्या करना है,
ठीक है, ब्रह्मांड से हम किस वो कनेक्टेड है उस टाइम पे, तो ये तो बता दिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या क्या नहीं करना है। इस चीज पर बहुत ध्यान देने योग्य है कि हम ज्यादातर क्या करते हैं भाई, मेरे पास ज्यादातर क्या होता है, मेरे पास फोन आते हैं कि दीदी मेरे को ना ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम। देखिए हम लोग तो हीलर है, हम सब की चीजों को टॉप सीक्रेट रखते हैं, है ना, एकदम टॉप सीक्रेट रखते हैं। आप हमारे पास एक बार आए, उसके बाद हमने कभी भी किसी को दोबारा नहीं बताया कि भाई फलाने जन का फोन आया था और फलाने फलाना फलाना प्रॉब्लम है। देखो लोग हस्बैंड वाइफ के इश्यूज अपने डिस्कस कर लेते हैं, हमसे सब तरह की प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फोन हमारे पास में आते हैं। अपनी इंटीमेसी की प्रॉब्लम, बहुत लोग को गर्भ संस्कार से प्रॉब्लम, गर्भ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो अपनी इंटीमेसी की प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, गुड से गुड प्रॉब्लम लोग हमसे डिस्कस करते थे, पर हम कभी उसको आउट नहीं करते, है ना। पर क्या होता है मोस्टली जब फोन आता है तो क्या कहते हैं, दीदी मेरे क्या आप तो पता है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ऐसे है वैसे है। और मतलब देखिए आपने, आपका ध्येय क्या है, हमें फोन करने का आपका ध्येय क्या है। देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट यहाँ पे बोल रही हूँ आप लोग को। ठीक है, मतलब कोई भी हो सकता है कल को मैं भी ऐसी होंगी, है ना। अब थोड़ा सा सतर्क हो गए हैं हम लोग इस चीज को लेके, अब कॉन्शियस हो गए इस चीज को लेके। पर देखिए क्या होता है, हम कभी किसी के पास जाते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने मन में, हमारे लाइफ में, हमारे जिंदगी में जो जो प्रॉब्लम्स है उसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। आपने, अब आप बताइए आपका ध्येय क्या था हमें फोन करने का। मनीषा दीदी को अगर आपने कॉल किया तो उसका क्या ध्येय, आशा आंटी को, सुभाष भाई को अगर आपने फोन किया तो उसका ध्येय क्या है, कि आपको आपकी समस्या का समाधान चाहिए, है ना। समाधान लेने के लिए फोन करते हैं ना, कि बजाय कि अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स बताने के लिए, है। ठीक है, तो मैं वही बोलती, मैं तो मेरे पास आता तो मैं बोलती हूँ ठीक है थोड़ा रुक जा, थाम ले यार, अभी चल बात करना आगे पहले। ठीक है मैं समझ गई क्या प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम मैं समझ गई कि क्या है, अब तो समझ और कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इससे रिलेटेड, है ना। तो हमें बेसिकली किस चीज पे फोकस करना है, अपनी समस्या की जगह उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना है। नेगेटिव जो चीजें हैं, नेगेटिव विचार है, ठीक है, अगर कोई हमारी लाइफ में ऐसा है, हम मानते हैं 1000 लोग ऐसे होंगे जो कि हमारी चीज, हम बहुत सकारात्मक हो पाते होते हैं फिर भी हमारी चीजों को करने से रोकते हैं। ऐसा होता है, सबकी लाइफ में होता है, हमारी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में होता है, सबकी चीजों पे होता है। पर अगर हम वहीं अटक जाएंगे, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो हमारा दिमाग हमारे लिए एक वो लिमिटेशंस जो होती है ना, ऑब्स्टिकल्स होती है ना, सीमाएं होती हैं, सीमाएं बांधने लगेगा कि नहीं ये प्रॉब्लम है, अब क्या करूं, खत्म करो इसको, यहीं पे नहीं हो सकता, है ना। तो थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग को, टॉकिंग को, सीइंग को, वो जो गांधी जी ने बोला था ना, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो और बुरा मत बोलो, तो उस चीजों पर हमें खास करके ध्यान रखना है। अगर आपने कोई विचार लेके आए और उसको आपने बोल दिया, है ना, बोल दिया, और बोलने के बाद में उसको एक्शन का फॉर्म दे दिया, तो आपने उसको बहुत ही पावरफुल कर दिया। वो नेगेटिव चीज दिमाग में आई है, उसको सबसाइड वहीं की वहीं कर दीजिए कि ठीक है भैया, भाई है तो हमारे कर्म तभी ये ऐसे कर रहा है ना। रिफ्लेक्शन तो हमारे ही ब्रेन का है जो ऐसा हमारे साथ में हो रहा है, ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो वहीं से उसको कट ऑफ करना है हमें, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको कट ऑफ करना है, उसको मिनिमाइज करना है, धीरे धीरे मिनिमाइज करना है। वो कैसे मिनिमाइज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, इसका तरीका मैं बताऊंगी, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। ठीक है, अभी यहाँ पर दूसरा चीज है जो टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, समस्याओं के बारे में बात करना। गॉसिप, गॉसिप तो एक मतलब ना जाल है, कभी भी हमको इन सब चीजों पे पढ़ना ही नहीं चाहिए, किसने कैसा किया, किसने क्या, ये इसकी ये प्रॉब्लम, उसकी वो प्रॉब्लम। मतलब एक तो हमारा धर्म भी यही कहता है कि अपने अगर जिन बंधुओं की हमने निंदा करी है तो उससे बड़ा अपराध हमने कोई नहीं किया है। अपने जो धर्म बंधु हैं, है ना, हम जैनी, आप जैनी, नहीं भी कोई जैनी है, तो हम ये संसार तो सब हम रह तो रहे हैं, सब देखे तो ऐसे सब एक दूसरे से भाई बहन, एक दूसरे के पोषक है ना। तो ये जो हमारा रिश्ता है उसको लेकर कभी भी किसी के बारे में गॉसिप नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, ये बहुत ही ज्यादा नकारात्मकता क्रिएट करता है। आपको लगता है मैंने तो पीछे से बोल दिया, उसको क्या पता चलेगा, उसको थोड़ा पता चलेगा मैंने ये सब बोला है। पर जो वाइब्रेशंस आपने क्रिएट करी हैं, वो वाइब्रेशंस वहां तक पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी।
आप चेंज करके देखिए अपने थॉट्स को, अपने विचारों को। आपको लगता है कि वो नहीं पता चल पाएगा, उनको सब पता चल जाएगा। और जो जितना ज्यादा एनर्जी के लिए एनर्जी पे काम किया होगा उसको उतनी जल्दी पता चल जाएगा और उसको उतनी जल्दी एहसास हो जाएगा, है ना। तो गॉसिप रिएक्शन मतलब कभी भी कुछ भी अगर हुआ, गलत भी हुआ अच्छा भी हो, उसको तुरंत इमीडिएटली रिएक्ट करना, जो कि हमारा धर्म भी सिखाता है। क्या करना है? समता भाव में रहना है ना। समता भाव में रहना है अपने को। अच्छा हुआ तो, बुरा हुआ तो, अच्छा हुआ तो ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, बुरा हुआ तो कोई नहीं, हमारे कर्म सोच के हम थोड़ा सा उसको सबसाइड करेंगे, है ना। मोबाइल पर भी आजकल बहुत गॉसिपिंग चलती है, तो रात में स्पेशली मोबाइल को अवॉइड करेंगे हम, रात में मोबाइल यूज करना। अब हमें करना क्या है? अब देखिए, जो चीजें हमें नहीं करनी है वो ऑटोमेटिक नहीं होंगी अगर हमें करना क्या है इस पे फोकस कर लेंगे। देखो, दिमाग तो यही है अपना, है ना। दिमाग यही है, इसको कैसे यूज करना है। अगर हम इसको सकारात्मक, इसको बिजी रखेंगे अच्छी चीजों में, है ना। मिलने तो हमको 24 ही घंटे हैं, और वो 24 घंटे हमको भी, आपको, सबको भाई 24 ही घंटे मिलने हैं, ठीक है। तो दिन में 24 घंटे को अच्छी चीजों में लगा दोगे तो वो खाली ही नहीं रहेगा गलत चीजें करने के लिए, नकारात्मकता लाने के लिए, आपकी लाइफ में डिजीज लाने के लिए, खाली ही नहीं रहेगा। तो हमेशा अपने मन को, अपने विचारों को अच्छी चीजों में लगाना है। जैसे कि किताबें पढ़ना, है ना। किताबें पढ़ना, जैसे शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे शास्त्रों का ज्ञान करना। और अच्छी अच्छी बुक्स हैं। एक आपको यूट्यूब पर चैनल मिलेगा, रीडर्स बुक क्लब। उसमें हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में किसी भी बुक का सारांश दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी अच्छी बुक, क्योंकि आज के जमाने में मैं समझ सकती हूँ कि इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास में कि एक एक बुक खरीदें, फिर उसको ले के बैठे, पढ़े, खत्म करें। बहुत लोगों को चाह होती है इसकी तो कर भी लेते हैं, बहुत लोग नहीं भी कर पाते। तो जो नहीं कर पाते, जिनको टाइम की कॉन्स्ट्रेंट है, उनके लिए मैं बता रही हूँ, रीडर्स बुक क्लब करके एक यूट्यूब पे चैनल है, वहां पे जाएं, आपको बहुत अच्छी अच्छी वहां पे बुक्स के सारांश मिलेंगे। आप वहां से उठाइए, वहां पर उसको पढ़िए, वहां से सारांश पढ़ लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, है ना, ऑडियो के फॉर्म में, ठीक है। मेडिटेशन, मेडिटेशन तो एकदम बम्पर, उसका तो कोई वो ही नहीं है कि भाई देखो, क्योंकि वो हमको कहाँ तक ले जा सकता है, अल्फा से बीटा, बीटा से गामा तक लेके जा सकता है ना। तो ये जो मेडिटेशन का स्टेज है वो तो उसके बारे में तो एक अलग ही वो है, बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक है ना। आगे एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है, सबकॉन्शियस है, रिपीटेशन समझता है। एफर्मेशंस में भी ध्यान रखना, एफर्मेशन कैसे बनानी इस पे भी कभी हम चर्चा कर सकते हैं। उसमें कभी भी किसी ना शब्द को यूज नहीं करना है। जब भी हम एफर्मेशंस बनाए तो हम उसमें ना शब्द का यूज नहीं करें कि हमको ये नहीं चाहिए, है ना। हमको क्या चाहिए उस पर फोकस करिए और उससे रिलेटेड अफर्मेशन बना दीजिए आप। अफर्मेशन मतलब एक जिसको हम स्विच वर्ड की फॉर्म में भी आजकल करते हैं, है ना। स्विच वर्ड क्या है? स्विच वर्ड तो अफर्मेशन ही हो गया, स्विच वर्ड भी अफर्मेशन हो गया ना। स्विच वर्ड भी एफर्मेशन ही है, एफर्मेशन का ही फॉर्म है। क्योंकि आपको वो स्विच वर्ड्स कैसे होता है, आपको ये बोलते हैं ना कि इसको इतनी बार चैंट करना है, इतनी बार लिखना है, आपके वाटर पे लिखिए, यहाँ लिखिए, वहां लिखिए। क्यों? क्योंकि वो स्विच वर्ड देखेंगे, जितनी बार आप चैंट करोगे आपके दिमाग में क्या आएगा कि मुझे ये चाहिए, मेरे को ये होना है ना। तो वैसे ही ये अफर्मेशन काम करते हैं। ये अफर्मेशंस आपको ले जाते हैं, ये अफर्मेशंस जो होते हैं ना, ये हमारे सेल्फ मेड होते हैं। इसलिए मैं स्विच वर्ड से ज्यादा अफर्मेशन पे ही फोकस करती हूँ। क्योंकि जब हम खुद की राइटिंग में खुद से बैठ के इस पर विचार करेंगे। कविता जैन के नाम से डूडल आ रहा है, आप प्लीज थोड़ा सा अपना कर्सर का ध्यान रखिए। इससे एनोटेशंस बंद करने पड़ेंगे हमको सेटिंग में। अभी मीटिंग चल रही है, बाद में कर देंगे, पर थोड़ा कर्सर का ध्यान रखिए कविता जैन जी। ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि एफर्मेशंस कैसे काम करते हैं जब हम खुद की राइटिंग में, है ना। यहाँ पर एक मैं आपको बहुत अच्छा टिप्स वास्तु से रिलेटेड देना चाहूंगी कि आप पहले एफर्मेशन लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपका दिमाग जब एकदम शांत हो, जब आप एक खुश,
एक खुशनुमा वाली फीलिंग हो, आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, है ना, उस टाइम पे आप थोड़ा सा बैठो और सोचो कि आपको आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो कि करनी है। प्रॉब्लम्स में मत जाना, फिर से मैं बता रही हूँ आपको, प्रॉब्लम्स मत सोचना। क्या सोचना है हमें, कि हमें चाहिए क्या, उस पे फोकस करना है। जो चाहिए उसको सोचो और फिर उस पे काम करने बैठ जाओ कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, पूरा लिस्ट बना दो उसकी, पूरा लिस्ट बना दो। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक जिन्न की तरह काम करेगा। जैसे आप ये लिस्ट बनाओगे, जैसे मैंने विश डायरी का एक बार सेशन दिया था, कितने मैसेज मेरे पर हर 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 हफ्ते लगभग मैसेज आ जाते हैं कि दीदी आपका विश डायरी वाला सेशन सुन के मेरी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, है ना। तो वो विश डायरी वाला सेशन आप मेरे मैजिकल जर्नी विद भक्तामर करके मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर चेक कर सकते हो। उसमें मैंने बताया कि कैसे आपको अपनी विशेष को लिखना है, पूरा तरीका, और किस कलर से लिखना है, ये सब कुछ मैंने बताया उसमें। तो आप अपनी विशेष को लिखिए और फिर उससे रिलेटेड एफर्मेशंस दीजिए। विशेष और एफर्मेशंस में क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा यहाँ पे विशेष और एफर्मेशंस में क्या फर्क है? कोई चैट पे बताएगा, हैंड रेज करेगा कोई? कोई चाहे तो हैंड रेज करके भी बता सकता है। ओके, चलिए मैं बताती हूँ। कोई बात नहीं कविता जी, मुझे पता है गलती से ही हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, राजा माँ बताना चाहती हैं, चलिए राजा माँ से सुनते हैं कि विशेस और एफर्मेशंस में क्या फर्क है। हाँ राजा माँ। अफर्मेशन तो हम अपनी किसी चीज को बार बार मांगते हैं ब्रह्मांड से, वो अफर्मेशन होती है ना। और विश हम किसी चीज को पाना और चाहना मतलब किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो वो एक हमारी विश होती है। तो हमें विश डायरी में यही लिखना है कि हम किस किस चीजों को पा सकते हैं अपने प्रयास से। बहुत बढ़िया राजा माँ, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू शिखा जी। थैंक यू राजा माँ, है ना। चलिए अब हम समझते हैं। राजा माँ ने जैसे कि एक्सप्लेन किया है ना, तो विशेष क्या है, विशेष है कि हमको ये चाहिए। एफर्मेशन में हम ये लिखेंगे कि हमको ये मिल गया है ना। सपोज हमको किसी से दोस्ती करनी है, तो हम ये लिखेंगे कि मेरा तो ये बहुत अच्छा फ्रेंड है ना, प्रेजेंट में आके कि हमको ये मिल गया है। वैसे हम एफर्मेशन बनाएंगे। जैसे हमको घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम है, समझ लीजिए यहाँ पर किसी को घुटने की दर्द की प्रॉब्लम है ना, तो घुटने की दर्द के लिए हम क्या लिखेंगे कि मेरे दोनों, सॉरी थोड़ा सा म्यूट कर दे, आवाज आ रही। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम एफर्मेशन, कि मेरे दोनों पैर बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, मैं जितना चाहूं उतना चल सकता हूं बिना बिना किसी कष्ट के, है ना। तो इसका मतलब आपके पैर दोनों एकदम स्वस्थ हैं, तभी तो आप इतना अच्छा चल पाएंगे, तभी आप इतना कार्य कर पाएंगे। आप जितनी देर चाहेंगे खड़े होंगे, चाहे तो पूरा शिखर जी का पहाड़ चढ़ जाएंगे, है ना। चढ़ेंगे, बिल्कुल चढ़ेंगे, क्यों नहीं चढ़ेंगे, नरभव मिला है तो उसको स्वागत करना है ना हमें, है ना। तो ऐसे, तो ये एफर्मेशन और विशेस के बीच का डिफरेंस हो गया कि हमें हमारी विशेस क्या है, कि हमें क्या चाहिए। एफर्मेशन ये लिखेंगे हम कि हमें क्या प्राप्त हो गया है। और यहाँ पे एक छोटा सा वास्तु टिप मैं देती हूँ आप लोग को, कि आपकी जो भी एफर्मेशंस हैं, आप ऐसे अपनी बैठिए लिखने, और लिख के सारी लिस्ट बनाइए एफर्मेशंस की, अपनी हैंड राइटिंग में सुंदर सुंदर लिखिए, ग्रीन कलर के पेन से, ठीक है। ग्रीन कलर के पेन से लिख सकते हैं, या फिर आप या ग्रीन कलर के पेन से लिखिए। ग्रीन कलर के पेन से लिख के आप अपने घर की या अपने रूम की, है ना। देखिए जो जो लोग अपने घर में अकेले रह रहे होंगे तो उनका तो पूरा घर हो गया, जो कि ज्वाइंट फैमिली के साथ में रह रहे होंगे वो पूरे घर में कहीं भी नहीं लगा सकते, तो वो अपने बेडरूम में अपने घर की या अपने बेडरूम की वेस्ट वॉल में, जो कि पश्चिम दिशा की जो वॉल है, जो पश्चिम दिशा की जो वॉल होती है ना, एकदम चमत्कारी वॉल होती है। मैंने आशा आंटी को रिक्वेस्ट करा है, नेक्स्ट सेशन हम लोग वास्तु पर रखेंगे और हम समझेंगे कि कैसे दिशाएं काम करती हैं। बहुत ही अद्भुत आप लोग को मैं ज्ञान देना चाहती हूँ, जिससे आप खुद समझ सकें कि आपके घर का वास्तु कैसे आप देख सकते हो, कैसे आप समझ सकते हो, है ना, और कैसे उसको ठीक कर सकते हो, है ना। तो जो हमारी जो पश्चिम वॉल होती है एकदम मैजिकल वॉल होती है। अगर हमने अपने घर का एग्जैक्ट पश्चिम फाइंड आउट कर लिया, पश्चिम कहाँ होता है 180 डिग्री पे, पश्चिम अगर हमने फाइंड आउट कर लिया
और पश्चिम वॉल पर, जो कि बाहर की भी वॉल हो, कोशिश करें कि घर से जुड़ी हुई ना हो, वो वॉल बाहर की हो, है ना, घर बाहर की वॉल हो, मतलब बाहर की वॉल हो, एक्सटीरियर होता है, एक इंटीरियर होता है। इंटीरियर मतलब जैसे जैसे मेरे घर की ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल, अगर मेरे घर की जो वॉल है ये इससे ये कनेक्टेड है मेरे घर के बाथरूम से, समझ लीजिए, है ना। और अगर मेरे घर की इस साइड की वॉल है और इससे जो बाहर का है विंडो, बाहर का विंडो आता है ना, तो वो बाहर वाली जो बाहरी वॉल होती है, बाहरी दीवार, एक्सटीरियर वॉल, उस पे हमें, उस पश्चिम दिशा में अगर हमें एक्सटीरियर वॉल मिल जाती है, वहां आप अपने सारे अफर्मेशंस और जो विशेस है उसको लगा दीजिए अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। और अगर आप उसको गोल्डन कलर के फ्रेम में फ्रेमिंग करा सकते हो तो फ्रेमिंग करा लो, है ना। एक बहुत ही अच्छा अफर्मेशन मैं आपको देती हूँ, मैं हमेशा देती हूँ अपने सेशन में, आज भी आप लोग को देना चाहूंगी कि माई फैमिली, ये इंग्लिश में बता देती हूँ फिर हिंदी में भी बता दूंगी आपको। माई फैमिली स्टेज हैप्पी फॉर एवर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। मेरा पूरा परिवार सुखी है, आजीवन सुखी है, अभी से और आज से ही। ठीक है, ये एक अफर्मेशन हो गया। दूसरा, माई बॉडी माइंड एंड सोल, माई बॉडी माइंड एंड सोल आर इन बैलेंस and harmony with the universe. My body, mind and soul are in balance and harmony with the universe. इससे आपकी शरीर में जो मन के कारक समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की कारक समस्याएं हैं, वो सब कुछ आ जाती हैं कि भाई आपका जो शरीर है, मन है और आत्मा है ना, आपका शरीर, मन और आत्मा ये पूरी तरह से ब्रह्मांड से सामंजस्य बिठा के बैठे हुए हैं, है ना। ब्रह्मांड से इन सब चीजों का सामंजस्य है, मतलब हमारे जो मन, शरीर और आत्मा है उसका सामंजस्य ब्रह्मांड से बैठता है ना। ब्रह्मांड से बैठेगा तो ऑटोमेटिक हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, है ना। तो ये कुछ एफर्मेशंस हैं जो आप अपनी वेस्ट वॉल पे जरूर लगाएं और आप देखिए कैसे मैजिकली आपकी लाइफ चेंज होना शुरू होती है। दूसरा, गोल राइटिंग, जैसे कि मैंने विश के लिए बोला कि विशेस हम करते हैं और हमारी लाइफ में जैसे गोल्स होते हैं। गोल्स क्या होते हैं कि भाई हम अगले 1 महीने में या अगले 1 साल में अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहेंगे। गोल जो होते हैं, विश होती है आज की, गोल होते हैं थोड़ा आगे की, है ना। तो हम अब आगे क्या अचीव करना चाहेंगे, क्या पाना चाहेंगे, इसके बारे में जरूर लिखें। गोल के बारे में लिख सकते हैं। टू डू लिस्ट बनाएं, है ना। भाई आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब उसके लिए आपको क्या करना है ना। हम तो सोचे लिख के बैठ गए, अब ब्रह्मांड कार्य करेगा, उसको करने दो, हमें तो कुछ करना नहीं है। पर आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है ना, भगवान का पाठ करना है। तो ये सब चीजें आप एक हैबिट का जो फॉर्म, जो हैबिट्स आप चेंज करना चाहते हैं उसके बारे में ये लिखें। और जो आप करना चाहते हैं, जो आपका भले ही आपको पता है कि आप नहीं कर पाओगे, फिर भी आप लिखो, उसको बनाओ, लिखो कि मुझे सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालनी है, मुझे रोज मंदिर जाने की हैबिट डालनी है, मुझे 1 घंटे स्वाध्याय करने की हैबिट डालनी है ना, 1 घंटे वॉकिंग करने की हैबिट डालनी है, मुझे फ्रूट्स पर रहने की हैबिट डालनी है, मुझे दोपहर के खाने से पहले थोड़ी वेजिटेबल्स खाने की हैबिट डालनी है। ऐसे सब हैबिट जो डालनी है ना, आपको जो करना है ना, वो सब लिखिए। डॉक्टर ने बोला है कि अचार कम करना है, गुड़ पे ज्यादा ड्वेल करना है, तो वो आप वो भी लिखिए कि अब तो मैं अचार बिल्कुल नहीं खाता हूँ है ना, छोटी छोटी चीजें, पर लिखिए लिखिए लिखिए, क्योंकि जब तो आप अपने ब्रेन को डायरेक्टली मैसेज देंगे, है ना। लिखने के लिए क्यों फोकस करते हैं, देखिए भक्तामर भी कहते हैं कि ठीक है आप कर रहे हो, काव्य अनुष्ठान तो करो, पर लिखो। लिखने से क्या होता है कि हमारे जो 5 इंद्रियां हैं उसमें यूज होती हैं। तो 5 इंद्रियां जब यूज होती है तो हमारा पूरा शरीर, मन और आत्मा उसी में ड्वेल करने लगता है ना। इसलिए लिखने की एक हैबिट डालनी चाहिए। आप लिखिए कि आपको क्या चाहिए, अपनी खुद की एनालिसिस करिए, है ना। विजुअलाइजेशन जो एक होता है कि हाँ आगे की, अब हमने लिख दिया लेकिन हम सोचेंगे इसको कि हाँ ठीक है ये हमें मिल गया है। जैसे कि मैं हमेशा जब भी मेरे पास में कोई फोन आता है तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि भाई ठीक है आपको ये समस्या है जरूर, लेकिन अब आप थोड़ा आगे की सोचो और इसको ऐसे रखना है कि भाई ठीक है आज तो ये समस्या है, पर अगले 3 महीने में
हमारी ये समस्या सॉल्व हो गई। अगर किसी को घर अपना सेल करना है तो हम क्या सोचेंगे कि भाई हमें तो बहुत अच्छे घर के ग्राहक मिल गए हैं, बहुत अच्छे रेट मिल गए हैं, अगले 3 महीने में ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि हमारे हाथ में कैश आ गया है ना। हाँ बिल्कुल राजमा। तो ऐसे अपने को ना, हाँ ऐसे अपने को सोचना है, हमें आगे की सोच के उसको पूरी प्लानिंग कर लेनी है और हमें ये पूरा विश्वास रखना है कि यही होने वाला है। और देखिए फिर कैसे जल्दी जल्दी ये होता है। जैसे जैसे आप सोचोगे, आप प्लानिंग करोगे, वैसे वैसे ये होना शुरू हो जाएगा। आपको घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम है, आप विजुअलाइज करना शुरू करो, देखो 3 महीने के बाद में अभी देखना मैं शिखर जी के पहाड़ कैसे तो चढ़ूंगा, एकदम बाबा शक्ति देंगे मेरे को, और फिर देखिए क्या फटाफट हीलिंग होती है आपके शरीर की, है ना। ऑटोमेटिक ऐसे हार्मोन सीक्रेट होने लगेंगे क्योंकि आपको तो पहाड़ चढ़ना है, तो आपका पैर ठीक होगा तभी ना आप पहाड़ चढ़ोगे। ठीक है, तो ऐसी चीजों को विजुअलाइज करना है जो हमें पाना है, जो हम करना चाहते हैं, बजाय कि प्रॉब्लम में रह जाने के। माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आप लोग को अभी बताऊंगी कि कैसे माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। छोटी सी चीज जो आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सी चीज है। वैसे तो माइंड प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, पर हम सिंपली जो कर सकते हैं वो उसके बारे में बताएंगे। कनेक्ट विद नेचर, नेचर से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, जैसे कि नंगे पांव चलना, है ना। आप जैसे वॉक पे जाते हैं तो कोशिश करिए कि आप नंगे पांव चलें, आप पृथ्वी से, अर्थ से कनेक्ट हो गए, है ना। जल जल को कम से कम वेस्ट करें अगर जल आप कर रहे हो, है ना। तो ऐसी चीजें जो हमें नेचर से कनेक्ट करती हो वैसे कार्य करने हैं। कचरा ऐसे सड़क पे नहीं फेंकना है ना। इस तरह के कार्य जो हमें नेचर से कनेक्ट करती है। नेचर के लिए, मदर अर्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं, मदर अर्थ के लिए हमें करना है कुछ चीजें। विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड पे भी मैंने एक सेशन रखा था जिसमें मैंने पूरा बताया था आप लोगों को कि विजन बोर्ड कैसे और किस कलर में और कहाँ लगाना चाहिए। विश डायरी बनानी है, विश डायरी का जैसे मैंने बताया, और डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हाँ? कि हमें बेसिकली जो हमारे प्राण के माध्यम से, हमारी सांसों के माध्यम से, फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूं मैं, सांसों के माध्यम से जो एनर्जी डेवलप हुई है हमारे शरीर में, उसको कैसे, भाई देखो ये हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह तो कर रहे हैं, नाड़ी शोधन कर रहे हैं, सुबह अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं, पर अभी जो है तो है। तो अभी उसको कैसे अपने को फोकस करना है, तो कैसे फोकस करना है कि अपने को अच्छी चीजों पे ध्यान लेके जाना है और नेगेटिव चीजों से ध्यान को हटाना है। ओके, सॉरी, हाँ एक मिनट, हाँ मैं फिर से शेयर करती हूँ। ओके, दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रही है मेरी? मनीषा दीदी स्क्रीन दिख रही है? ओके, दर्शिता दीदी बोल रही, ठीक है, थैंक यू दर्शिता दीदी। अच्छा, रेणु शाह जी का प्रश्न आया था, मैंने देखा नहीं चैट में। वेस्ट वॉल पर कैसे विशेष रखना है, प्लीज शेयर अगेन। ओके, देखिए वेस्ट वॉल पे रखना नहीं है, वेस्ट वॉल पे लगाना है। रखना है तो वो तो रेमेडीज में आ जाता है, वो येलो कलर का वास एंड ऑल, उसमें वो रेमेडीज में आ जाता है। पर आपको जो ये मैंने बताया आज, जो मेथड बताया है, ये जो विशेष देखिए, हाँ एक आप ये भी कर सकते हो, रखना है जब बोला रेणु शाह जी ने, तो मैं बता देती हूँ आप लोग को कि आप एक चीज और कर सकते हो। अगर वेस्ट के पास में आपका कोई टेबल हो या फिर कुछ ऐसा हो जहां पे आप रख सकते हो, तो एक येलो कलर के पॉट में, येलो कलर का पॉट, चाहे वो मिट्टी का हो या ब्रास का हो, ब्रास का हो तो बहुत अच्छा है, उसमें अगर आप अपनी विशेष को चिट बना के डाल सकते हो उसमें अपनी, ये वास्तु से रिलेटेड टिप है जो मैं आप लोग को दे रही हूँ, तो ये भी एक काम कर सकते हैं। दूसरा, मैंने जो अभी आपको बताया था कि वेस्ट वॉल पे चिपका देना है, वॉल पे चिपका देना है, दीवार के ऊपर ऐसे नहीं लगा देते हैं, पेपर चिपका देते हैं, वैसे करना है आपको। ठीक है, तो ये मैंने बताया था रेणु जी। ओके, अब दिख रही है स्क्रीन, तो अब आगे चलेंगे। देखिए अब यहाँ पे अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है। देखिए हमने ये समझा कि हमारा शरीर सबसे ज्यादा कब कनेक्टेड होता है ब्रह्मांड से, तो कब कनेक्टेड होता है, रात में 9 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, है ना। तो उस समय हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, या तो सो रहे होते हैं या तो सो के उठे होते हैं, राइट।
वो समय क्या होता है, उस समय पे या तो सोने की तैयारी चल रही होती है, या तो सो के उठते हैं और उठने के बाद की क्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, तो अब हम समझें कि उस टाइम पे हमारा दिमाग कैसे कार्य करता है जब हम बिल्कुल हल्की हल्की नींद में होते हैं। हल्की नींद में होते हैं तो वो हमारा जो ब्रेन है वो अल्फा स्टेज पे रहता है। अल्फा स्टेज मतलब ऊपरी तौर पे। डीप, जब हम बिल्कुल डीप गहरी नींद पे चले जाते हैं तो बीटा स्टेज पे आ जाता है, और जब हम मेडिटेशन के लिए होते हैं तो हमारा गामा गामा स्टेज, जो कि 95% से जब हम ज्यादा यूज करते हैं अपने ब्रेन को, गामा स्टेज है। तो उस ऐसे हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से अपने ब्रेन को यूज करते हैं। आगे हम समझेंगे इसको। ठीक है। तो बेसिकली हम एक सिंपल सी चीज अपनी लाइफ में और अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपनी आदतों में ला सकते हैं। वो क्या है? सबसे अच्छा और सिंपल उपाय मतलब बताएंगे, एक जो कहता है ना सस्ता, सुविधाजनक और टिकाऊ, वो उपाय आप सीखिए और समझिए इसको, कि आप अपने माइंड को प्रोग्राम करिए सोने जाने से पहले। आप सोने जा रहे हैं, सोने जाने से जस्ट पहले अपने माइंड को प्रोग्राम करके जाइए। कैसे प्रोग्राम करना है इसका भी तरीका मैंने आपको बोला था ना, कि क्या क्या करना है जिससे आपको नॉट टू डू पे फोकस ही ना करना पड़े। क्या करना है बस उस पे फोकस करिए आप, तो ऑटोमेटिक वो चीजें कट ऑफ होती जाएंगी। क्योंकि मिलने तुमको 24 घंटे, तो 24 घंटे में क्या क्या करना है, जो जो चीज अच्छी अच्छी है वो वाली करनी है हमें। तो ना जो खराब वाली चीजें वो ऑटोमेटिक कट ऑफ होती चली जाएंगी, है ना। तो अच्छी चीजें क्या करनी है हमें। ये जो एक माइंड प्रोग्रामिंग का पार्ट है, देखिए माइंड प्रोग्रामिंग बहुत ही बड़े बड़े मतलब अलग अलग तरह के तरीके हैं जिसके माध्यम से होती है। यहाँ जो हम सेल्फ माइंड प्रोग्रामिंग की मैं बात आप लोग को बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका, कि आप जब सोने जाए तो सोने जाने से पहले क्या क्या कार्य करें। सोने जाने से पहले आप कर सकते हैं कि आप एक डायरी रखें, अपनी बेड साइड पे हमेशा एक डायरी रखें, और आपको अगले दिन क्या करना है ना। जैसे आज तो हम रात में सोने जा रहे हैं, अब तो हमारा दिन खत्म हो गया, अब तो कुछ काम नहीं बचा है, पर हम अगले दिन क्या करना है हमें, उसके बारे में पूरा प्लान कर लें। ठीक है, हमें पता है कि हमें क्या क्या चाहिए, और उससे रिलेटेड जो हमने टू डू लिस्ट तैयार की थी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। ठीक है, हमें पता है कि सुबह सुबह उठ के हमें कल से अनुष्ठान को शुरू करना है। हम ट्राई कर रहे हैं कि चलो भाई कल से तो कम से कम शुरू करें अनुष्ठान करना। तो जब कल से हम अनुष्ठान करना शुरू करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सुबह जल्दी सो के उठेंगे, है ना। सुबह जल्दी सो के उठेंगे, तो ये चीज आप लिखिए कि सुबह में आप अपना पूरा दिन प्लान करिए। सुबह मैं जल्दी सो के उठा, मैंने अपना ये कार्य खत्म किया, है ना। जो जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो भी आप करना चाहते हैं, उसको आप प्लान कर लीजिए पूरा नेक्स्ट डे का, सोने से पहले। See, this is a way you are giving message to your brain that you what you want to do. आप क्या करना चाहते हो, ये एक तरीका है अपने ब्रेन को मैसेज देने का। आप पहले ही प्री प्लान करके सो रहे हो, आपका दिमाग पूरी रात इसी पे काम करता रहेगा। ये इतना अच्छा तरीका है कि इसके आगे अच्छे से अच्छे जो प्रोग्रामिंग मेथड होते हैं वो फेल है। अगर आप बस इतना कर लो, सोने जाने से पहले कुछ रिचुअल्स फॉलो कर लो, और सो के तुरंत उठने के बाद में कुछ रिचुअल्स फॉलो कर लो, क्योंकि वो एक समय है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। हम अपनी आत्मा से, अपने इस ब्रह्मांड से सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल होती है हमारी आत्मा उस वक्त। तो सोने जाने से पहले आप नेक्स्ट डे के प्रोग्राम की तैयार पूरी प्लानिंग करें कि क्या क्या करना है, आपके क्या क्या पेंडिंग काम है, उनको सबको आपको कंप्लीट करना है। और मैं ये कर रहा हूं इस स्टेज में लिखेंगे, उसको आप प्रेजेंट में लिखेंगे, ये चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना। इसको आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट डे में ऑलरेडी हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेटिट्यूड और अपॉलॉजीज। भाई पूरे दिन में हमें जो जो भी चीज अच्छी मिली है ना, हमें इतना सुंदर सुखी परिवार मिला है, इतना सुंदर घर मिला है, रहने की सुविधाएं मिली है ना, हमारे इतना सुंदर शरीर मिला है, जैन धर्म मिला है। इन सब चीजों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये एक चीज नहीं हजारों चीजें हैं ग्रेटिट्यूड होने के लिए। जब आप सोचना शुरू करोगे ना, तो आप सोचोगे यार मैं कहाँ पड़ा था इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में, मतलब इतनी चीजें हैं थैंक्स बोलने के लिए, मैं तो जबरदस्ती प्रॉब्लम के बीच में ही फंसा रह गया।
तो आप अपने ग्रेटिट्यूड पे फोकस करो कि भाई क्या क्या अच्छा मिला है, तब आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करो, है ना। ग्रेटिट्यूड पे फोकस करिए, और अपॉलॉजीज, जिनको भी आपने हर्ट किया उनको, उनसे क्षमा याचना करके सोइए, जिससे आप अपने ब्रेन को एक मैसेज देंगे कि भाई दोबारा हमें ये गलती नहीं करनी है, दूसरों का दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि वो हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए ही कर्म क्रिएट कर रहे हैं। जो भी हम देंगे, जो भी हम लेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आएगा हमारे ही पास, है ना। तो ये आगे, गिव कमांड टू योर सबकॉन्शियस पिलो मेथड। ये मैं आप लोग को एक मेथड बता रही हूँ जो कि बहुत ही कारगर मेथड है, बहुत ही कारगर मेथड है। इसको आप जरूर करके सोएं, ये मेरा आप से रिक्वेस्ट है। अगर आपकी कोई भी समस्या है, आप पिलो मेथड यूज करें, आपको बहुत जल्दी सक्सेस होगी, है ना। ये हमको बचपन में भी सिखाया गया था कि तकिया को बोल दो कि ये सुबह तुमको 5 बजे जगा देगी। जब हमारे एग्जाम होते थे तो मम्मी बोलती थी ना कि बेटा तकिया को बोल के सोना, ध्यान रखना तकिया को बोल के सोना। तो हमारे भैया वही तो बताते थे हमारे पेरेंट्स की, ठीक है तकिया को बोलो, मतलब तकिया को बोलोगे तो तकिया को बोलना मतलब अपने सबकॉन्शियस को बोल के सो रहे हो। अगर आपका बच्चा जिद्दी है तो आप उसको सुलाते सुलाते बोलो मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा तो सबकी बात मानता है। फिर आप देखो कैसे वो, उसका सबकॉन्शियस माइंड पे काम होता है और कैसे उसका दिमाग चेंज होता है। सोने के टाइम पे, उसको सुलाने के टाइम पे अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाना, ये सब क्यों रिचुअल्स होते थे? इसीलिए होते थे क्योंकि अच्छी चीजें जितना हम बोलेंगे सोने के समय, उतना ही हमारा सबकॉन्शियस पूरी रात उसी पे काम करता रहेगा, है ना। तो आप अपनी पिलो को लिटरली कमांड दे सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो कि भाई ये काम मेरा कर देना। अपनी विश बता दो, अच्छे से बता दो, अपनी विश बता दो, और फिर देखो कैसे काम होते हैं आपके, है ना। पिलो मेथड यूज करें। हिप्नोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी का एक सबसे अच्छा मेथड, देखिए हिप्नोथेरेपी भी यूज होता है, हिप्नोथेरेपी एक अलग ही सब्जेक्ट है। इसमें बेसिकली मैं आपको ये बोलूंगी कि एफर्मेशंस, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशंस को समझता है, तो एफर्मेशंस पे ही मोस्टली वर्क करिए, और उसके माध्यम से आपको सब चीजें ऑटोमेटिकली अचीव होंगी। तो इसका सार मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी जो अद्भुत शक्तियां हैं, उसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, सकारात्मक चीजों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, और जो नॉट टू डू चीजें हमने बताई उस पे हमें उसको अवॉइड करना है, और हमें सकारात्मक चीजों पे ध्यान देना है। हमें क्या चाहिए जिंदगी में उस पे फोकस करना है ना। जो चाहिए जिंदगी में उस पे फोकस करना है। और इसका सबसे आसान उपाय है अपने ब्रेन को ट्रेन करने का, वो ये है कि भाई हम रात में सोने से पहले एक बार जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब कुछ सोच के बोल के तब सोए कि भाई हमें ये ऐसे ऐसे चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, कैसे आपका आपके भविष्य, आपका लाइफ चेंज होती है ना। और देखिए एक चीज और आप कर सकते हैं, हिप्नोथेरेपी में एक चीज और होती है, जो ब्रेन वेव्स होती है ना, उसकी कुछ बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ब्रेन वेव्स के अकॉर्डिंग, ब्रेन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे वीडियोस और ऑडियोज मिल जाएंगे यूट्यूब पर। तो वो अलग अलग चीजों को पाने के लिए अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी वीडियोस होते हैं। आप सिंपली वो फ्रीक्वेंसीज लगा के ऑन करके वीडियो और सो जाइए, तो वो आपको एडिशनल हेल्प करेगा, है ना। आपको और ज्यादा मदद करेगा आपकी विशेस को पाने में, क्योंकि आप उसको वाइब्रेशंस और ज्यादा पहुंचा रहे हो, अपने माइंड को और ज्यादा सूद कर रहे हो, और ज्यादा वाइब्रेशंस को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हो। ठीक है। तो अब ये यही, इसी के साथ में मैं अपना वक्तव्य यहाँ पे खत्म करना चाहूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई है जो मैंने आज बताने की कोशिश करी है। वो अच्छा, हाँ आशा आंटी है हमारे साथ में। और आंटी अगर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं, लोगों के प्रश्न इस बारे में अगर हो। 1 मिनट मैं देखती हूँ, आप अनम्यूट थोड़े बहुत तो पूछ ही लो, क्योंकि फिर ये वाली क्लास अपनी आगे होगी नहीं, है ना। और हाँ, और लोगों के मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होगी, हाँ जरूर होगी। बिल्कुल। मैंने ही जब
आपकी बात को सुनकर के बहुत सारी मेरे अंदर में भी भावना आई। तो जरूरी है कि अब जो नए अपने साथ जुड़े हैं उनके तो जरूर ही आ रहा होगा कि पिलो मैसेज बता दीजिए, बिल्कुल या अल्फा माइंड बता दीजिए, कॉन्शियस में किस तरह से हम स्टोर करें, है ना, और कैसे कौन सी दीवार में हमें किस तरह से कौन से कलर के पेन से लिखना है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अगली बार जो अपन वो वास्तु पे करेंगे और स्वर विज्ञान के साथ करेंगे उसमें भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो तो छोटी छोटी आप बता दीजिए शिखा जी, जी कारण बिल्कुल। के फिर अगली बार का मौका, हाँ अगली बार वो क्या होता है दिमाग में सेट नहीं होता है, सेट नहीं होता, अभी बिल्कुल जब सही बात है। हाँ वो चीज समझ में आती है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग अपना हाँ, प्रश्न अगर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के, हैंडल्स ले लें और आंटी। अभी जो नहीं, अभी आपने जो बताया था कि जमीन बिक नहीं रही है, जमीन बिक गई है, हाँ पैसे हाथ में आ गए हैं, ये अफर्मेशन जो आप दे रहे थे, ये हाँ हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी हाँ कि जी। आंटी इस पे प्रयोग करना चाहिए, देखिए है इसमें ना, इसमें क्या जो कर आपने सकते हैं बताया। इसके लिए आंटी, मतलब सबसे अच्छा मेथड है कि अगर आपको कुछ पाना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप बैठ के पूरी स्टोरी राइट अप कर दीजिए, है ना। सपोज जैसे हाँ आपको, जैसे ये जमीन वाली बात आई है ना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, आपके मैसेजेस से हम लोग का उत्साह जो है वो बना रहता है। मैं बहुत इस अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आप लोग के बीच में प्रस्तुत हो पाई अपनी इस बात को लेके, और अगर आप को ये हेल्प करेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अपने फीडबैक्स मुझे जरूर दे दीजिएगा। जब भी अगर आपको ये चीज हेल्प होती है और आप मुझे फीडबैक दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रही थी, जैसे कि अभी आशा आंटी ने बताया, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अपनी विशेष को, अगर आपकी कोई चीज है जो आप पाना चाहते हो, उसके लिए सबसे अच्छा मेथड होता है कि उससे रिलेटेड आप बैठ के एक स्टोरी राइट अप कर दो, है ना। एक स्टोरी लिख दो, बैठ जाओ और लिखने बैठ जाओ अच्छे बड़े माइंड स्टेट में, खूब हैप्पी वाले स्टेट में कि भाई अब तो मेरे को बिल्कुल खजाना मिल गया, अब तो ये चीज बिल्कुल हाथ में आनी आनी है। ऐसे करके आप एकदम अच्छे माइंड में, अच्छे बिल्कुल खुश मिजाज में बैठ जाओ। बैठने के बाद में आप क्या करो, आप स्टोरी लिखना शुरू करो, अपनी कहानी लिखना शुरू करो कि ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है। सपोज कि आपके मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप चाहते हो कि आपकी बेटी की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, हाँ। तो अगले मान लीजिए 3 महीने में उसका बर्थडे आ रहा है, आप सबसे अच्छा तरीका है कि कोई ना कोई इवेंट को लेके इस चीज को स्टोरी राइट अप करिए, है ना। सपोज अगर किसी का बर्थडे आने वाला है, अच्छा किशोर जी भी जुड़े हैं क्या, थैंक यू सो मच किशोर जी। तो जैसे सपोज आपकी बेटी का बर्थडे आने वाला है ना, तो वो उस बर्थडे को लेके पूरा इवेंट प्लान कर लीजिए आप, कि आपके बर्थडे के दिन कैसे आपका बेटा खेल रहा है, हंस रहा है ना। और उसमें क्या करना है, स्टोरी में जो मेन चीज है मैं आपको बताती हूँ, उस स्टोरी में आपको अपने 5 सेंसेस का यूज करना है, अपनी 5 सेंसेस का यूज करना है। कैसे करना है कि जैसे आपका बेटा की अभी तबीयत ठीक नहीं है, आपको चाहिए कि आपकी बेटे की बर्थडे तक वो एकदम ठीक हो गया है, तो आप क्या करोगे कि भाई पहला सेंस कि उसको गोदी में बिठाया तो वो कैसा लग रहा है, उसका टच कैसा फील हो रहा है, वो एकदम स्वस्थ है, बिल्कुल हंस रहा है, खेल रहा है, चारों तरफ से लोग देख रहे हैं, है ना। सब कह रहे हैं देखो कितना हंस मिजाज खुश मिजाज बच्चा है ना। और उसकी आवाज कैसी लग रही है। दूसरा सेंस क्या है, एक मतलब सेंसेस जो होते हैं ना हमारे, सुनना, बोलना, आंखों से दिखना, ये जो जितने भी सेंसेस है ना, स्मेल कैसी आएगी वहां पे, टच कैसा होगा, टेस्ट कैसा होगा, ये जो 5 सेंसेस है ना, इसका यूज करना है हमें सिंपली उस स्टोरी में। तो जब आप 5 सेंसेस का यूज कर लोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस तक वो पहुंचा दोगे चीज। क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे कि मेरे बेटे को टच किया, आप सोचो, अब मेरे बेटे को टच किया, गोदी में बिठाया, आप सोचो जैसे इसके बारे में, और आपका सबकॉन्शियस ने उसको रियलाइज कर लिया ऑलरेडी कि भाई मतलब बैठा है वो तो आपकी गोदी में, हंस रहा है, खेल रहा है। तो वो पिक्चर ऑलरेडी बन जाती है, वहां पे काम होना शुरू हो गया वहीं पे। जब सेंसेस का यूज करेंगे तो वो काम और फास्ट हो जाएगा। तो एक स्टोरी राइट अप करें, आप जो भी चीज करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके बारे में स्टोरी राइट अप करें। ये चीज आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, और या फिर आप जब अच्छे माइंड स्टेट में हो तब कर लें, और सोने से पहले इसी चीज से रिलेटेड आप अच्छी अच्छी अफर्मेशंस लिख सकते हैं, है ना। जो चीज आप पाना चाहते हैं, सोने से पहले आप उसके बारे में अफर्मेशंस लिख सकते हैं।
तो ये हो गया आशा आंटी। मैं समझती हूँ कि मैंने बता दिया आपके प्रश्न का उत्तर। और क्या बताना है? अच्छा, कुछ आंटी आप है, हैंड रेस ले लेते हैं जी। देखिए प्रेम आंटी है, प्रेम आंटी से सुनेंगे क्या कहना चाहते हैं। ओके, प्रेमलता जी अनम्यूट करेंगे आंटी। जी जय जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र प्रेम आंटी। हाँ दीदी जैसे एक तो मेरा वेट बहुत ज्यादा है, तो मैं वो भी लिख सकती हूँ दीदी? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए वेट ज्यादा है मतलब आपको अपने वेट को कम करना है, आपको अपने शरीर को बैलेंस करना है ना। तो उससे आप इससे रिलेटेड एफर्मेशन लिखिए कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है ना। आप बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम हो गए हो, आप देखने में अच्छे लगते हो, शॉर्ट कलर के मतलब जो कपड़े पहनते हो अच्छे, जैसे आपको कपड़े पहने वैसे कपड़े पहनते हो, ऐसे इस तरह से एफर्मेशंस लिखिए आप। ठीक है दीदी। और एक जैसे ना बहू को क्या ना वो प्रेगनेंसी नहीं आ रही, तो उसके लिए भी मैं दीदी ये अफर्मेशन दे सकती हूँ दीदी? सॉरी क्या नहीं आ रही है? तो उस दीदी एक गुड़िया हुई थी, उसके टाइम उसका ऑपरेशन गलत हो गया था, तो उसके बाद दोबारा है ना बच्चा होने में दिक्कत आ रही है दीदी, 7 साल हो गए। अच्छा, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी आप अपने घर का साउथ ईस्ट भी चेक करिए एक बार। और दूसरा आप अपनी बहू को कौन सी डायरेक्शन में सुलाते हैं, थोड़ा सा ये भी चेक कर लीजिए। और एफर्मेशंस तो जो आप बता रहे हैं वो तो लिखिए लिखिए, बिल्कुल लिखिए कि कैसे क्या आप पाना चाहते हैं, उसके बारे में भी पूरा लिखिए, है ना। दीदी वो वाव्य कोण में सो रही है दीदी, वाव्य कोण दीदी। ये पश्चिम उत्तर में दीदी। अच्छा, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, पश्चिम उत्तर में सो रही हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है। आप देखिए मेरा नंबर यहाँ पे पीछे फ्लैश है, आप एक बार मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। जय श्री राम। जय जिनेन्द्र। हाँ जय श्री राम। अच्छा, यहाँ पे धीरज जी का मैसेज आ रहा है, धीरज चिराग जी का मैसेज आ रहा है कि अगर बच्चे, देखिए हाँ इससे रिलेटेड, देखिए अभी कभी मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या, अभी कल ही मैंने किया अपने बेटे के साथ में, एकदम लाइव में आपको शेयर करती हूँ, है ना। उसको क्या करो, उसको बिठाओ, उसको बिठा के उसकी पहले प्रॉब्लम्स पूछो, आप अपने बेटे की प्रॉब्लम्स पूछो, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है आशा आंटी, तो अभी क्या करना है, हैंड रेस लेंगे तो काफी टाइम अभी लगेगा, आप जैसा समय हो उस हिसाब से बता दीजिएगा मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए उसको बिठाने के बाद में उसकी प्रॉब्लम पूछिए, और वो पहले प्रॉब्लम्स नोट करवा लीजिए उससे, है ना। तो अब इसकी प्रॉब्लम आपको पता चल गई, अब वो धीरे धीरे जब आप प्रॉब्लम लिखवाओगे ना तो वो ओपन अप होना शुरू होएगा, वो बताएगा, फिर वो बताएगा, हो सकता है कुछ चीजें ऐसे आपको जो नहीं भी पता हो वो भी बता देगा आपको, है ना, जो कभी नहीं बताना चाहता वो भी बता देगा, अपने डर जो है वो बता देगा, है ना। तो वो सारे पहले डर उसको पूछो, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो पूछो। उसकी प्रॉब्लम पूछने के बाद में अब उसको बोलो कि भाई देखो ये प्रॉब्लम है, पर हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए कि हमें ये नहीं होना है ना। सपोज उसको प्रॉब्लम ये है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पहले तो एक तो चेक करिएगा कि आप उसको घर की कौन सी डायरेक्शन में बिठा रहे हो सबसे अच्छा। जो जी हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आशा आंटी को भेज दूंगी मैं, आशा आंटी फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप में। तो सबसे अच्छा जो डायरेक्शन होता है इसका, वेस्ट साउथ वेस्ट बच्चों को बिठाने का, और ईस्ट और नॉर्थ में अगर आपका फेस है शिखा, है ना। अब इसके लिए जो अपन नेक्स्ट लेंगे वास्तु का, तो अपन उसी पर पूरा अपन लंबा खींचेंगे। आज तो अपना मतलब चेतन मन और सारा प्राणिक जो शक्ति है, प्राण शक्ति अपना वो सब्जेक्ट है, उसी के ऊपर अपन ने बहुत बढ़िया सिखाया, और लोगों को उस पर फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि चंद्र स्वर और स्वर स्वर के बारे में जब इतना अच्छा बता दिया तो अपने आप ही सबको समझ में आई होगी बात। तो अब अपन नेक्स्ट जो लेंगे वास्तु का, तो ये जितनी भी वॉल की बात ये सब है, सभी कोई अपने अपने पेपर में जरूर नोट कर ले, और नोट करके अपनी सेकंड जो वर्कशॉप होगा उसमें डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए तो अपना इतना ही काफी है कि बहुत सुंदर तरीके से अपन ने आज जो एक चीजों को समझाया। आज हीलिंग का दौरान भी एक मिनट
हाँ, तो धीरज, हाँ ठीक, हाँ अच्छा आंटी। तो बेसिकली धीरज जी बोल कि अच्छा, तो धीरज जी आप ना उससे रिलेटेड एफर्मेशंस उससे बनवा दो, एफर्मेशंस बनवा दो। अरे मैं बैठती नहीं, मैं और कुर्सी वो पे तो बैठ जाऊँ। एफर्मेशन उसकी टेबल पे, स्टडी टेबल पे लगवाइए। मैं नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, हो गया। और आंटी मतलब इसकी रिकॉर्डिंग के लिए कई लोग पूछ रहे हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब की लिंक आपको भेज दूंगी, आप फॉरवर्ड हाँ कर हाँ दीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो तो जरूरी है, वो तो जरूरी है, मुझे ही रिकॉर्डिंग चाहिएगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल आंटी। चलो बहुत बहुत एकदम थैंक्स शिखा, बहुत ही धन्यवाद। और सभी जो आज हमारे इतने सारे लोग जुड़े हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आज एकदम बिल्कुल आज 100 के करीब लोग जुड़े हैं और काफी अच्छा लोगों ने इंटरेस्ट लिया है। तो अगला भी जो प्रोग्राम होगा वह भी आप लोगों के दैनिक जीवन में उपयोगी ही रहेगा। इसके अंदर तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे ही अपने घर परिवार के लिए उपयोगी ही सिद्ध होते हैं। तो आप लोग अवश्य जुड़े और जुड़ करके आप लोग सीखें। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। शिखा एक छोटा सा वो प्रतिक्रमण बोल लो। जी जी बोलिए। हाँ बस बस। एक बार 45 नंबर का श्लोक बोल के प्रतिक्रमण बोल लेते हैं, आवाज बता रही है आंटी, अपने कर लीजिए। चलिए एक बार 45 नंबर का श्लोक बोल के और फिर हम प्रतिक्रमण कर लेंगे, छोटा सा प्रतिक्रमण। उद्भूत भीषण जलोदरे भारे भुग्ना, शोच्यां दशामुपगताश्च जीविताशा, त्वदिपादिपङ्कजरजोमृत दिग्धदेहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा, ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनम् शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिलमहासाणम् श्रां श्रां नमः। जी आप प्रतिक्रमण आप बोलेंगे आंटी? मनीषा दीदी। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने शिखा के जी लिए। जी शिखा, बहुत सुंदर सेशन, बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छी नॉलेज की बातें बताई। और मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि इस लिंक पे सबकॉन्शियस माइंड का सेशन होना ही चाहिए। क्या बात है, आपने चाह, एक ऐसा, ये यही होता है ना, ऐसा चाह जो सब्जेक्ट है, होती है ना यही सब कुछ कराती है, जो चाह होती है यही हमको सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल जो तुमने बताया बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। यदि मेरा किसी चीज को सौभाग्य था शिद्दत आप से लोग के चाहा साथ में जाए आज सेशन तो करने का पूरी मौका होती है। मिला, ये मेरा सौभाग्य था और आप सभी को फायदा हुआ हो, हेल्प हुई हो, ये मैं शिखा जी कल के लिए बोल दीजिए ना, कल स्वर विज्ञान का है।
तो कि सभी कल लोग जुड़े। मनीषा दीदी स्वर विज्ञान के बारे में बताएंगी, तो आप सब जरूर जुड़े, जरूर से जरूर जुड़े। स्वर विज्ञान एक अद्भुत कला है जिसका उपयोग आप दैनिक जीवन में, अपने धार्मिक कार्यों में, सब तरह के कार्यों में कर सकते हैं। मतलब बहुत ही अद्भुत चीज है, इसका तो कोई पार ही नहीं पा पाया है स्वर विज्ञान का। तो पर जितना भी हम लोग को अल्प ज्ञान है, मनीषा दीदी अपने ज्ञान से इसके बारे में आप लोग को बताएंगी। तो आप सब जरूर जुड़े कल स्वर विज्ञान के बारे में जानने के लिए। चलिएगा, जय जिनेन्द्र सबको। धन्यवाद। कुछ भी कहने में, सुनने में कुछ गलती हुई हो तो आप सभी से करबद्ध कर क्षमा याचना करती हूँ, मन वचन काया से। जय जिनेन्द्र सभी को। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय जिनेन्द्र।